हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका शिंदेस कॉमर्स एकेडमी में। तो हम देख रहे हैं हमारे डे 4 का लेक्चर। हमारा टॉपिक चल रहा है पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश और इसका एग्जाम्पल नंबर 3। तो चलो ध्यान से देखते हैं ये एग्जाम्पल नंबर 3 है क्या और किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग में पढ़ते हैं हम पी क्यू एंड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1 है ना। मतलब इनका जो रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का वो 2:1 है। यानी पी 2 हिस्से लेगा, क्यू 2 हिस्से लेगा और आर 1 हिस्सा बिजनेस में से लेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते क्या बताया। They decided to dissolve the firm on 31st December 2016। इन्होंने तय किया कि हम इस फर्म को, हमारी जो दुकान है उसको हम बंद कर देंगे 31 दिसंबर 2016 को। ये तय हुआ उनमें, है ना। कुछ भी कारण हो सकता है ना। शायद वो लॉस में जा रहे हो या शायद वो उनके आपस में झगड़े हो गए हो या कुछ कोई भी और रीजन हो सकता है जिसकी वजह से इन्होंने फर्म बंद कर दी। When their balance sheet is as follows। उनकी बैलेंस शीट नीचे दी गई है हमें। चलो बैलेंस शीट पे भी एक नजर डाल लेते हैं क्या बता रही है बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। कैपिटल देखो, पी का कितना था 30,000, क्यू का देखो 24,000 है, आर का 8,000 दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। जनरल रिजर्व इनका नील है। जनरल रिजर्व क्या होता है, उन्होंने मेहनत से जमा किए हुए पैसे है। जैसे आपके पेरेंट्स भी देखो क्या करते होंगे, आप उनके सैलरी में से कुछ पैसे सेविंग्स में डालते होंगे, कुछ पैसे बाजू में रखते होंगे क्योंकि शायद हो सकता है कि आगे जाके उनको मुश्किल समय में वो पैसा काम आए। इसी तरह से पार्टनर्स भी क्या करते हैं, कुछ पैसा जनरल रिजर्व करके रखते हैं ताकि फर्म को मुश्किल समय में काम आए। लेकिन यहाँ पे तो है नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। बिल्स पेबल एक ही लाइबिलिटी है, 30,000 रुपए। बिल्स पेबल मतलब इनको बिल पे करना था 30,000 का। ये एक ही लाइबिलिटी, हमें एक ही कर्जा है उनपे जो दिख रहा है यहाँ पर, जिसके हमें पैसे देने होंगे। ये ध्यान में रखो। असेट साइड में आ जाओ, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स। ये असेट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें फिलहाल है वो है कैश। इनके पास कैश कितनी है, 4,000 रुपए, 4,000 रुपीज इनके पास कैश है। नीचे चलते क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर। द असेट्स वर रियलाइज्ड ग्रेजुअली एज फॉलोज। अभी उन्होंने क्या किया, फर्म तो बंद करना है ना, दुकान बंद करनी है तो दुकान में तो कुछ एसेट्स होंगे ना, संपत्ति होगी ना, कुछ नहीं तो कुछ एसेट्स होंगे। अब वो उन्होंने एक एक करके बेचना शुरू कर दिया। जैसे फर्स्ट रियलाइजेशन में पहली चीज जो उन्होंने बेची उसके कितने पैसे आए, उसके आए 20,000 रुपीज। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिन बाद उन्होंने सेकंड रियलाइजेशन किया, मतलब दूसरी चीज बेची। कितना पैसा आया, 30,000 रुपीज। फिर क्या किया, थर्ड रियलाइजेशन आया, थोड़े दिन बाद तीसरी चीज बेची तो 18,000। मतलब ऐसे एक एक करके उन्होंने चीजें बेच दी और चीजें बेचने के बाद ये उनको इस तरह से पैसे आ गए। अब जब सब चीजें बेचने के बाद जो पैसे आए हैं तो वो क्या करेंगे, इन पैसों से सबसे पहले वो बाहर का देना देंगे, मतलब बिल्स पेबल 30,000। ये बाहर का देने के बाद फिर क्या करेंगे पार्टनर्स, बाहर के सबके जो पैसे देके हो गए तब ये लोग आपस में पैसा बांट लेंगे। ये पीक्यूआर दिख रहा है ना आपको, ये आपस में पैसा बांट लेंगे। कब, बाहर वालों के देने के बाद। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो फिर आप एक काम करो, आप एक आपका नोटबुक लेके बैठ जाओ, कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ, पेन पेंसिल स्केल जो भी है वो लेके बैठ जाओ। ओके, और सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि क्या हो जाएगा, आप स्टार्टिंग का पूरा एग्जांपल आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ताकि आपको समझ में भी आएगा कि क्या और किस तरह से हम इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो वैसे मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों चीजें आपको साइमल्टेनियसली दिखाने वाला हूँ जरूरत पड़ने पे। और लेकिन ये जो हमने अभी डिस्कस किया, जो पैसा बांटना है हमें पार्टनर्स के बीच में, उसके पहले हमको एक जरूरी चीज करनी पड़ेगी, है ना। शायद आपने स्क्रीनशॉट अभी तक ले लिया होगा। एक जरूरी चीज करनी पड़ेगी। क्या है वो जरूरी चीज, देखो पी क्यू आर। पी ने कितना पैसा लाया 30,000, बी क्यू ने 24,000 और ये 8,000, है ना। तीनों ने पैसा कम ज्यादा लाया है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि पी क्यू आर में से किसने और कितना पैसा ज्यादा लाया है। ओके, ये बात हमें पता करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग करेंगे स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल। ठीक है, तो ये रहा उसके कॉलम, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। सबसे पहले हम पता करेंगे कि किसने सबसे ज्यादा पैसे लाए। ओके, और एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आप आज ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये डे 4 का लेक्चर है हमारा। आप डे 1, डे 2, डे 3 ये तीनों वीडियोस पहले देख लो, तभी ही आपको ठीक तरह से बेसिक समझ में आएगा। क्योंकि मैंने डे 1 से एकदम बेसिक से बताया है
अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देखोगे तो शायद मुश्किल थोड़ा हो सकता है ना। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप क्या कीजिए, पहले डे 1, डे 2, डे 3 के लेक्चर और फिर डे 4 पे आइए। अगर आप कंटिन्यूस देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं आगे। हम लोग क्या बना रहा हूं मैं, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। दिस इज पर्टिकुलर्स पी क्यू आर। देखो 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर्स के कॉलम बन गए। हमारा उद्देश्य क्या है, हमें पता लगाना है स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, यानी कि पी क्यू और आर इन तीनों में से ज्यादा पैसे किसने लाए एज अ कैपिटल। ठीक है, ये हमें पता करना ही हमारा उद्देश्य। तो चलो उसके इस पता करने के लिए मैं क्या करता हूं, अभी सबसे पहले मैं लेता हूं यहाँ पर कैपिटल बैलेंस। कैपिटल ले लेता हूं उनका, कितना कैपिटल है उनका, क्वेश्चन में से देखेंगे। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको पी क्यू आर का 30, 24 एंड 8, ये उनका कैपिटल है 30, 24 एंड 8। चलो ले लूं 30 पी का, 24 क्यू का, 8 आर का। चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पी भाई साहब का 30, क्यू भाई साहब का 24, आर भाई साहब का 8 हो गया। अब क्या करेंगे, ये होने के बाद हमें एक जनरल रिजर्व ऐड करना है। लेकिन जनरल रिजर्व यहाँ पे दिया है क्या, जरा देखो। यस दिया है, बट यहाँ पे जनरल रिजर्व नील है, अमाउंट नहीं है। अगर अमाउंट होती तो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब 2:2:1 में बढ़ जाती, लेकिन यहाँ पे तो नील है। फिर भी मैं लूंगा, कैसे लूंगा ध्यान से देखो। एड जनरल रिजर्व या पी एंड एल, कभी कभी पी एंड एल भी आ जाता है, जनरल रिजर्व के बजाय पी एंड एल भी आ जाता है वहां पे। अगर पी एंड एल या जनरल रिजर्व कोई भी आ जाए तो हमें वो लेना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो नील है, तो सब जगह क्या करूंगा मैं, नील नील नील। ओके चलो इनकी टोटल मार लेते हैं। 30,000 प्लस नील, 24,000 प्लस नील, 28,000 प्लस नील। क्या नाम देंगे इसे, इसे नाम देंगे एडजस्टेड कैपिटल। तो 30,000 प्लस नील तो 30,000 आ जाएगा, 24,000 प्लस नील 24,000 आ जाएगा, 8,000 प्लस नील 8,000 आ जाएगा। तो क्या नाम देंगे इसे, याद रखना एडजस्टेड कैपिटल। अब देखो हमें क्या पता चला, पी ने टोटल 30 लाए, क्यू ने 24 एंड आर ने 8, ये हो गया हमारा एडजस्टेड कैपिटल। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्यों, क्योंकि ये तरीका है सॉल्व करने का, ये तरीका है। ओके एडजस्टेड कैपिटल के बाद ध्यान रखना हमेशा क्या लेना है हमें, हमें लेना है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कितना है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये देखो यहाँ पे दिया है, आपको याद होगा स्टार्टिंग में 2:2:1 में चाहिए, तो ये देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 2:2:1। चलो चलते हैं आगे। अब ये ले लेता हूं मैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 ले लू। पी का 2, क्यू का 2 और आर का 1। मतलब पी को बिजनेस में से 2 हिस्से मिलने वाले, वो प्रॉफिट को के हो या लॉस के हो, जो भी हो 2 हिस्सा पी को मिलने वाला है। क्यू को 2 हिस्से, आर को 1 हिस्सा। अब इस पी भाई साहब ने 30,000 लाया है और उसको हिस्सा कितना चाहिए, 2 हिस्सा चाहिए। और ये जो क्यू भाई साहब है इन्होंने 24,000 लाया 2 हिस्से पाने के लिए, और हमारे आर भाई साहब इन्होंने 8,000 लाए 1 हिस्सा पाने के लिए। तो अब हम इनके निकालेंगे यूनिट वैल्यूज। क्या निकालेंगे, यूनिट वैल्यूज। यूनिट वैल्यूज का मतलब होता है कि किसी पार्टनर ने एक हिस्सा, कितना हिस्सा, एक हिस्सा पाने के लिए कितना पैसा लाया, है ना, एक हिस्सा पाने के लिए कितना पैसा लाया, दैट इज यूनिट वैल्यूज। ये बात ध्यान में रखना। तो कैसे निकालेंगे यूनिट वैल्यूज, सीधा है, ये जो एडजस्टेड कैपिटल है ना 30,000, एडजस्टेड कैपिटल डिवाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब ये 30,000 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका यूनिट वैल्यूज। क्या है वो है आपका 15,000। ये हो गया पी का। क्यू का करो, 24,000 दिख रहा है यहाँ पे, 24,000 डिवाइड बाय 2 करना है आपको, कितना आएगा डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आएगा 12,000, और आर का 8,000 डिवाइड बाय 1 8,000 हो गया। आ गए यूनिट वैल्यूज आपके। अब क्या करना है, मुझे बताओ इन तीनों में से कम कौन से है। आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो, कोई बात नहीं, बताओ 15,000 है, 12,000 है या 8,000 है। तो आप बोलोगे सर 8,000 तो हमें कम दिख रहा है सबसे। तो चलो हम लोग ये 8,000 किसके पता करो, ये वाले 8,000 देखो यहाँ पे बात हो रही है, ये 8,000 किसके, ये है आर के। तो हम आर का कैपिटल लेते हैं बेस, तो क्या लिखेंगे इसको, इस 8,000 को हम लेंगे बेस, और क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग आर्स कैपिटल एज बेस। आर का कैपिटल बेस लेने के बाद ध्यान देना हम क्या कर रहे हैं, आर का कैपिटल हम लोग बेस देंगे। ये देखो ध्यान से देखना, आर का कैपिटल हमने बेस लिया है ये 8,000 रुपए। ये लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस 8,000 से हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात ध्यान में रखना। ओके, ये चीज हमें यहाँ पे
करनी है। ओके, तो चलो चलते हैं अभी आगे की तरफ। ये बात आपको ध्यान में रखना है, कैसे मल्टीप्लाई करोगे। 8000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा, 8000 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 2 जा 16 मतलब 16000। ये 8000 मल्टीप्लाई बाय 2 इसका भी 16000 और ये 8000 मल्टीप्लाइड बाय 1 इसका आएगा 8000। तो चलो देखते हैं, मैं करके बताता हूँ, उसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं। चलो अभी करते हैं कैलकुलेशन, इसका क्या होगा। एक मिनट, 8000 इंटू 1 करना है। हाँ मैंने जैसे बताया था आपको, और क्या बताया था, 8000 इंटू 2 और 8002 करते हैं इसको। एक मिनट, तो 8000 इंटू 2 किया मैंने, कितना आया 16000 है ना। ये 8000 दिख रहा है, 8000 इंटू 2 किया मैंने, कितना आया 16000। ये 8000 वापस इंटू 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, कितना आएगा यहाँ पे भी आएगा 16000। अब इस 8000 को इस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान रखना। ओके, 8000। ओके, अगर आप चाहे तो इस स्टेप को वापस वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं। ओके, जिधर जिधर आपको लग रहा है कि इसको एक बार वापस देखना चाहिए, थोड़ा उसको स्टॉप करो, थोड़ा रिवर्स लेके जाओ, वापस देख लो, ताकि आपको सही तरीके से वो समझे। ओके, और आपको ऐसा लगता है कुछ भी, किसी भी चीज में कुछ डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछे, कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि ये सब, या फिर मुझे व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको ऊपर दे के रखा है, मुझे आप व्हाट्सएप पे भी बोल सकते हो आपके अगर कोई इसमें डाउट रहेंगे तो। चलो चलते हैं आगे की तरफ। टेकिंग आर कैपिटल एज बेस किया हमने, 16 16 8 आया। अब हमें क्या करना है, ये रेड कलर मैंने जरा जानबूझ के यहाँ पे उसको बनाया है ताकि आपको समझ में आए। ये 30,000 दिख रहा है आपको, 30,000 में से ये 16,000 अब आपको माइनस करना है। ओके, ये 24,000 में से ये 16 माइनस करना है, ये 8 में से 8 माइनस करना है। तब हमें पता चलेगा कि किसने और कितने पैसे ज्यादा लाए। चलो करके देखते हैं। पहले पी का देखते हैं, पहले पी का देखते हैं। 30 में से 16 गए, 30 उसको क्या नाम देंगे हम, एक मिनट, उसको नाम देंगे हम सरप्लस कैपिटल। तो 30 में से 16 गए 14,000, 24 में से 16 गए 8,000, और 8 ये देखो, इस 8 में से ये 8 चले जाएंगे, कितना डैश ना, नील डैश जो भी हो। तो देखो अभी तक हमें क्या समझ में आया यहाँ पे, ये हमारा सरप्लस। इसका मतलब पी ने अभी तक 14,000 रुपीज ज्यादा लाए और क्यू ने 8,000 ज्यादा लाए। ओके, लेकिन अब हमें क्या करना है, सरप्लस तो मिल गया हमको, दो लोगों ने ज्यादा पैसे लाए, बट इन दोनों में से पी और क्यू में से किसने और कितने पैसे ज्यादा लाए ये हमें निकालना है ना। क्योंकि पी ने 14 लाए और क्यू ने 8 लाए। तो आप बोलोगे सर सीधा सीधा तो दिख रहा है 14,000 पी ने ज्यादा लाए, है ना, तो निकालने की जरूरत क्यों है। नहीं, फिर भी निकालने की जरूरत है ना। क्यों है, क्योंकि देखो हमेशा रेशियो रेशियो जो होता है हमेशा एक जैसा नहीं आता, कभी कभी रेशियो अलग भी आ सकता है। तो इसलिए हमें पूरा एंड तक निकालना है कि एग्जैक्टली किसने और कितने पैसे ज्यादा लाए दोनों में से। देखते हैं पी और क्यू में से कितने लाए, किसने ज्यादा। तो चलो अब ये 14 और 8 में से, तो सबसे पहले हमें को लेना होगा इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इसका, दोनों का 2:2 है ना। देखो ये ले लिया मैंने 2:2, याद है हमने स्टार्टिंग में देखा था दोनों का। इसका नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, आर का, आर का हम लोग नहीं लेने वाले। क्यों, क्योंकि खत्म हो गया उसका, कोई उसने कोई पैसे ज्यादा लाई नहीं, उसकी बात खत्म हो गई यहाँ पे, उसको इग्नोर करो। पी और क्यू को देखो, 2:2 हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। चलो डिवाइड करेंगे, यूनिट वैल्यूज निकालेंगे। इस भाई साहब ने 14,000 लाए 2 हिस्से के लिए, इस भाई साहब ने 8 हिस्से लाए, 8,000 लाए सॉरी 2 हिस्से के लिए। तो चलो करते हैं, डिवाइड करना है, यूनिट वैल्यूज निकलेगा। याद है वही स्टेप रिपीट हो रही है, देखो जो पहले हमने की थी। 14,000 डिवाइड बाय 2 दिस इज 7,000, 8,000 डिवाइड बाय 2 दिस इज 4,000। ओके, तो ये आ गई यूनिट वैल्यूज। अब इन दोनों में से कम कौन सा है, इन दोनों में से तो कम तो 4,000 दिख रहा है मुझे, और 4,000 किसका है, क्यू का है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना एक इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ पर, ये दोनों में से कम कौन है, 4,000। इसको हम बेस ले लेते हैं और क्या करेंगे, इससे हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को भी, 4,000 इंटू 2 4,000 इंटू 2, और उसको क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे, छोटा है ना, वैल्यू कम किसकी है, क्यू की। तो हम यहाँ पे करते हैं टेकिंग क्यूज कैपिटल एज बेस, ले लिया क्यू कैपिटल एज बेस। अब वो क्या करो, ये 4,000 को लो, 4,000 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4,000 2 जा 8,000, ये 4,000 2 जा कितना 8,000 हो गया। ये आ गया आपका टेकिंग क्यूज कैपिटल एज बेस। अब क्या करो, इस 14,000 में से इस 8 को माइनस करो,
इस 8000 में से इस 8 को माइनस करो, आपको मिल जाएगा एब्सोल्यूट सरप्लस, मतलब किसने और कितने पैसे ज्यादा लाए, देखना है आपको। चलो 14 में से 8 गए, इसको हम लोग नाम देंगे पहले एब्सोल्यूट सरप्लस। ये देखो दे दिया मैंने, कितना लाया, 14 में से 8 गया 6000। देखो ये 14 में से 8 गया, कितना आया 6000, और ये भाई साहब का क्यू का 8000 में से 8000 गया, कुछ नहीं, डैश, खत्म, बन गया आपका सरप्लस, एब्सोल्यूट सरप्लस मिल गया आपको। ये देखो, ये हो गया आपका स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, पूरा का पूरा आपके स्क्रीन पर है, देख लो। स्क्रीनशॉट चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या अगर आप लिख रहे हो तो उसको पॉज करके पूरी तरह से लिख सकते हो। ओके, अब मैं जा रहा हूं आगे। अब मैंने ये निकाल लिया है PQR में से कि पी भाई साहब ने 6000 रुपए ज्यादा लाए, सबसे ज्यादा पैसे 6000 उसने लाए। ओके, तो उसका तो हक बनता है, 6000 रुपए उसको पहले मिलने चाहिए, है ना। लेकिन उससे पहले हमें बाहर वालों के पैसे देने होंगे। याद है आपको बिल्स पेएबल मैंने बताया था कि बाहर वालों के पैसे, है ना, सबके पैसे देंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं एक स्टेटमेंट बना रहा हूँ। ओके, क्या है स्टेटमेंट का नाम, ये देखो, ये है स्टेटमेंट ऑफ पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ये हमारा मेन आंसर है ना, एक्चुअली मेन आंसर का दूसरा पार्ट, पहला पार्ट तो हमने जबरदस्त निकाला, वो भी मेन है और ये भी मेन है, ये हमारा मेन स्टेटमेंट हम इसको बोल सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ piecemeal distribution of cash according to surplus capital method as on 1st January 2019, okay, तो 17 सॉरी, ऑफ PQR लिमिटेड मैंने लिख दिया यहाँ पे, और कॉलम भी कर दिया। देखो 3 कॉलम कंपलसरी, याद रखना, ये डेट, पर्टिकुलर्स, कैश, किसी भी एग्जांपल में ना 3 कॉलम आग बंद करके आ जाने चाहिए, कुछ हो या ना हो, ये 3 कॉलम आ जाने चाहिए। फिर चौथा कॉलम बिल्स पेबल कैसा है, देखो लाइबिलिटी कितनी है, लाइबिलिटी, क्वेश्चन पे आओ। लाइबिलिटी यहाँ पे सिर्फ एक ही है, बिल्स पेएबल, और है क्या कुछ, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, और कोई लाइबिलिटी दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है ना, सिर्फ एक ही दिख रही है। जितनी लाइबिलिटियां होगी उतने कॉलम्स बनेंगे। यहाँ पे एक लाइबिलिटी है तो कर्जदार एक ही है तो एक ही कॉलम बनेगा। मान लो इसके साथ क्रेडिटर्स होता तो यहाँ पे 2 कॉलम और बन जाते, बट यहाँ पे बिल्स पेएबल एक ही है, इसी के वजह से यहाँ पे मैंने बिल्स पेएबल का एक कॉलम बनाया है। अगर और कोई लाइबिलिटी होती तो इसके बाद में और एक कॉलम उसमें ऐड कर देता। आगे और सीखने वाले हो, आगे आने वाले हैं ना एग्जाम, उसमें और सीखोगे। अब रहे कौन, बचे 3, PQR, इनके कॉलम मैंने बना दिए क्योंकि पैसे तो इनको ही देने ना फाइनली, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको, PQR। तो चलो चलते हैं, सबसे पहले डेट है ना, डेट पे जाएंगे 1 जनवरी 2017, नया साल है, 1 जनवरी 2017, सब कुछ मस्त फ्रेश से अच्छी तरह से हम लोग अभी पैसे बांटने का काम करेंगे। चलो शुरू करते हैं, चलो शुरू करते हैं। 2017 तारीख 1 जनवरी, क्या करेंगे, ये कॉलम सब खाली है, देखो कैश का कॉलम, ये कैश, बिल्स पेबल, PQR दिख रहा है, इन सब का बैलेंस हमको ना क्वेश्चन से लेना है, क्वेश्चन से सब करेंगे हम। 1 मिनट, पहले मैं लिख लूं बैलेंस एज पर बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट के हिसाब से बैलेंस। चलो देखते हैं कैश कितना है, बिल्स पेबल कितना है। चलो देखिए कैश कितना है, कॉलम से याद रखना, ये देखो कैश कितना है 4000, ये 4000 में उधर ले लूंगा। बिल्स पेबल देखो कितना है 30000, ये भी मैं उधर ले लूंगा। और PQR के पैसे कितने हैं 30, 24, 8, मैं सब लेने वाला हूँ वहां पे, ले लूं, चलो ले लेते हैं। कैश देखो 4000 ले लिया, बिल्स पेबल मैंने 30000 देखा था, ले लिया। पी का कितना था, पी का याद है आपको कुछ, पी का भी 30 था, क्यू का वो 24 और आर का 8000। ओके, बैलेंस एज पर बैलेंस शीट कैसे लिया आपको समझ में है। अब इसके बाद एक स्टेप जो कंपलसरी आपको लेनी है, आपको करना है ऐड जनरल रिजर्व या P&L, जो भी होगा, है ना, हमेशा करना ही है। वो हमने स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस में भी किया था, इसमें भी वो करना है, ऐड जनरल रिजर्व P&L अकाउंट। ओके, जो भी है जनरल रिजर्व, लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो ये नील है, ये भाई साहब तो नील है जनरल रिजर्व, तो यहाँ पर 2 जगह करते हैं डैश, P को देते हैं नील, Q को देते हैं नील, R को देते हैं नील। याद रखो जनरल रिजर्व जो होगा ना या P&L, वो सिर्फ तीनों को मिलेगा, PQR को। आप ऐसा मत सोचना सर कैश को क्यों नहीं दिया बिल्स पेबल, वो उनका नहीं है। जनरल रिजर्व बचाया हुआ पैसा किसका होता है, पार्टनर्स का, तो पार्टनर्स को ही मिलेगा। कैश और बिल्स पेबल में गलती से भी नहीं जाएगा, ये बात आप प्लीज माइंड में रखो। चलते आगे की तरफ, हो गया, करते हैं इसको बैलेंस ड्यू या एडजस्टेड कैपिटल हम दे सकते हैं इसको, एडजस्टेड कैपिटल। ओके, कैश कितना है मेरे पास, कैश तो 4000 है, ऐसा कैसा, बिल्स पेबल तो 30000 है, इसमें कोई चेंज नहीं। पी का देखो 30000 प्लस नील, वो तो 30000 ही आएगा। क्यू का 24000 प्लस नील 24000, आर का 8000 प्लस नील 8000, हो गया एडजस्टेड कैपिटल।
यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब देखो मेरे पास 4,000 रुपए पैसे तो है, अब देना किसको है? पहला बाहर का कौन आदमी है यहाँ पे? बिल्स पेबल, बाहर का कर्जा तो बिल्स पेबल का है 30,000, उसको तो देने पड़ेंगे। अब सवाल है मेरे पास सिर्फ 4,000 रुपए और उसके तो 30,000 देने हैं। अब मेरे पास पैसे 4,000 है तो मैं 4 ही दूंगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं दे सकता। तो फिलहाल 4 है तो 4 दे देते हैं इसको। किसको? बिल्स पेबल को दे दो। लेस पेड टू बिल्स पेबल, कितने दूंगा? सिर्फ 4 ही दूंगा क्योंकि उतने ही मेरे पास। देखो मैंने -4 लिख दिया कैश कॉलम। अब मैं बिल्स पेबल के कॉलम में लिखता हूँ -4, हो गया, क्योंकि मेरे पास उतने ही पैसे, उससे ज्यादा पैसे नहीं है। अब मैं इसके बाद फर्स्ट रियलाइजेशन करूंगा, कोई चीज बेचूंगा, वो मैं बताने वाला हूँ आगे, है ना, और भी पैसे मैं लाऊंगा फिर दे दूंगा उसको। फिलहाल तो 4 दे दिए। पी को डैश क्योंकि नहीं है मेरे पास कैश। क्यू को उसको भी डैश क्योंकि नहीं है इतनी सारी कैश। आर को उसको भी डैश। खत्म कर दिया, हो गया। चलो आगे, अभी आगे बढ़ते हैं। बैलेंस ड्यू निकालते हैं। पैसे खत्म, 4,000 से 4,000 गए, नाम देंगे बैलेंस ड्यू। 4,000 से 4,000 गए, बचा डैश। 30,000 में से बिल्स पेबल 30,000 में से 4 हमने दे चुके, कितने बचे? ये बचे 26,000, इतना देना बिल्स पेबल का बाकी है। नेक्स्ट पी 30,000 में से 30,000, सॉरी कुछ नहीं गया, वो तो 30 ही आएगा। 24 क्यू का वो ऐसे ही आएगा, और 8 क्योंकि उनको कुछ दिया ही नहीं ना आपने, है ना, हमने अभी तक कुछ दिया ही नहीं उसको। तो ये आ गया बैलेंस ड्यू। देखो कैश क्या हो गई हमारे पास? हमारे पास कैश हो चुकी है खत्म, पैसा नहीं है हमारे पास। अब क्या करना पड़ेगा? अब हम बेचेंगे पहला असेट या पहली चीज, पहला रियलाइजेशन। देखो फर्स्ट रियलाइजेशन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाओ। दिख रहा है आपको? मैंने बताया था द एसेट वर रियलाइज्ड ग्रेजुअली एज फॉलोज, आपको याद होगा पहले बताया था। फर्स्ट रियलाइजेशन देखो कितना, 20,000 का था। पहली चीज कितने में बेची? 20,000 में बेची। तो चलो ले लू यहाँ पे 20,000, ले लू, पैसा नहीं है मेरे पास, 20,000 ले लू, ये लो फर्स्ट रियलाइजेशन। लिखा मैंने कैश के कॉलम में, एक मिनट में थोड़ा एडजस्ट कर लेना उसको, यस। अब दिखेगा आपको ठीक से। देखो 20,000 आ गया, कहाँ से लाया ये मैंने? वो फर्स्ट रियलाइजेशन से पैसा आ गया मेरे पास 20,000। अब क्या करूँ? बिल्स पेबल भाई साहब के तो 26 देने हैं, 26 दे दो उसको, लेकिन मेरे पास तो 20 है। फिर अब क्या? जितने उतने ही दूंगा ना, 26 पूरे तो दे नहीं सकता। तो बिल्स पेबल को बोलेंगे भाई साहब जरा मेरे पास ना 20,000 है, मैं अभी आपको 20,000 दे रहा हूँ, बाद में 6 का कर लेंगे, एडजस्ट देंगे, है ना। तो अभी कितना है? 20,000 दे दो। रेस्पेक्ट टू बिल्स पेबल, देखो कैश कॉलम में 20,000 दे रहा हूँ मैं बिल्स पेबल को, दे दो बिल्स पेबल के कॉलम में 20,000 दे दिया। 26 में से 20 को दे दिया। पी क्यू आर को देने के लिए मेरे पास नहीं है कैश, इसलिए उनको डैश, उनको सबको डैश, है ना, कर दिया डैश। अब बैलेंस ड्यू, बचा हुआ पैसा 20 में से ये 20 गए, है ना, देखो ये कैश 20 में से 20 खत्म हो गया मेरे पास, कुछ नहीं बचा, बैलेंस ड्यू, है ना। 20 में से 20 गया, मैं नील किया, मैं नील भी लिख सकता हूँ, मैं डैश भी लिख सकता हूँ, अपने ऊपर है क्या करना है। 26,000 में से 20 गए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितना आएगा यहाँ पर? ये भाई साहब अभी 6,000, बिल्स पेबल के 6,000 रुपए अभी भी बचे हुए हैं, वो उनको देना है। पी और क्यू और आर को, इन बेचारों को कुछ तो दिया नहीं, वो वैसा का वैसा नीचे आ जाएगा। 30, 24 एंड 8 खत्म, बैलेंस ड्यू हो गया। फिर देखो पैसे खत्म हो गए मेरे पास कुछ कैश नहीं है। अब क्या करना होगा? ऐसा तो है नहीं, जाओ सेकंड रियलाइजेशन की तरफ, ले लो और पैसा। चलो क्वेश्चन में आ जाओ फिर। ये देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको सेकंड रियलाइजेशन स्क्रीन, कितना है वो? 30,000 है, 30,000 ले लूं, है ना, आराम से बिल्स पेबल के पैसे दे सकते हैं, अभी बहुत पैसे हैं अपने पास। चलो तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि मैं ले रहा हूँ सेकंड रियलाइजेशन, और पैसे कितने याद है आपको कितने थे? 30,000 थे ना, ये लो 30,000 लिख दिया कैश में, आ गए पैसे मेरे पास। अब बहुत पैसा है मेरे पास, बिल्स पेबल को तो मैं यूं आराम से दे सकता हूँ, है ना। कितना है उसके पास, कितना देना है उसको? 6,000, अब तो बिंदास दे दो। लेस पेड टू बिल्स पेबल, वो भी 6 कैश के कॉलम में, और बिल्स पेबल में भी 6। कैश में भी दिखाना जरूरी होता है, याद रखना, क्योंकि आप यहाँ से पैसे दे रहे हो 6। लेकिन पी क्यू आर को मैं फिलहाल नहीं दूंगा, मैं अभी पैसा है मेरे पास, लेकिन मैं उसको अभी नहीं दूंगा, मैं आगे दूंगा उसको, क्योंकि मुझे पहले बिल्स पेबल खत्म करना है। जब तक बाहर के खत्म नहीं होते ना, मैं इन पी क्यू आर को 1 रुपया भी नहीं देने वाला। पॉइंट समझ लो। 30 में से अब 6 गए, बैलेंस ड्यू आएगा। 30 में से -6 हो गया, कितना आया? 24। इस 6 में से 6 गया, क्या आया? 0, नील, डैश, जो भी लिख सकते हो आप, जो भी आपको अच्छा लगे।
अब इन तीनों को कुछ दिया क्या मैंने बेचारे पी क्यू आर को? कुछ नहीं दिया उनको, वैसे के वैसे ले लो नीचे, P30 Q24 और 8 अपना आर आ गया बैलेंस ड्यू। देखो अब मेरे पास 24,000 रुपए 24,000 कैश के कॉलम में मेरे पास है भाई, कैश का कॉलम अपना याद है ना आपको? अब ये थोड़ा याद रखो, कैश दूसरा बिल्स पेबल का तो डैश हो गया, उसको कुछ नहीं, और लास्ट में PQR के कॉलम से 24,000 मेरे पास है। अब देखो पैसे किसको देने, पैसे देने हमारे इन तीन भाई साहब को PQR। लेकिन आपको याद है क्या किसने और कितना पैसा ज्यादा लाया था PQR में से? याद है आपको? है ना, हमने स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल बनाया था, याद होगा आपको? देखो ये बनाया था हमने थोड़ी देर पहले, आपको याद होगा क्या बता रहा है ये? किसने पैसे ज्यादा लाए थे? पी भाई साहब ने लाए थे 6,000 रुपीज। तो चलो पहले पी को दे देते 6,000 रुपीज, दे दूं? है ना, इसने ज्यादा लाया था ना, पहले एब्सोल्यूट सरप्लस दिया जाएगा, याद रखो। चलो दे देता हूँ, मेरे पास बहुत पैसे है, 24,000 है अभी मेरे पास, तो चलो दे देता हूँ मैं हमारे पी भाई साहब को लेस पेड टू पी। पी को दे रहा हूँ क्योंकि उसका एब्सोल्यूट सरप्लस था, कितना था? 6,000 था, है ना, बिल्स पेबल को डैश क्योंकि वो है नहीं। पी को देखो मैं 6,000 दे चुका हूं, मैं क्यू और आर को कुछ नहीं देने वाला क्योंकि पी ने ज्यादा पैसे लाए थे, 6,000 रुपए हमने पहली स्टेटमेंट में निकाला, वहां से लिया है मैंने, ये याद रखना। तो 6,000 रुपए मैंने इसको दे दिए क्योंकि उसका एब्सोल्यूट सरप्लस पी का, दे चुका हूं मैं उसको, खत्म। निकाल देते बैलेंस ड्यू। बैलेंस ड्यू 24 में से 6 गए, कैश कॉलम में आ जाओ, 24 में से 6 गए, क्या बचा? 18। ये 30 में से 6 गया पी का, पी को 6,000 मिल चुके, कितने बचे? 24। फिर ये 24 में से डैश 24 और 8 में से डैश 8 हो गया। और बिल्स पेबल को तो यहाँ पे डैश, बिल्स पेबल का टॉपिक खत्म हो चुका है, तो उसको डैश डैश ही करते चलो एंड तक डैश करना है। हो गया बैलेंस ड्यू। अब फिर भी मेरे पास 18,000 है। आप जरा ध्यान दो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे टर्निंग वाला पॉइंट है जो अभी इसके बाद हम सॉल्व करने वाले। ये आपको समझ में आया ना, आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया, कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा अभी एग्जाम्पल की, क्योंकि आगे जाके मैं टफ एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, थोड़े हाई लेवल के और एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, तो इसलिए इस पॉइंट पे जरा आप ज्यादा ध्यान देना, जरूरत पड़े तो उसको रिवाइंड करके सुनना। चलो आगे चलता हूं मैं, अब क्या करूं? अब क्या करूं? देखो मैंने ए का सरप्लस तो दे दिया, पी का सरप्लस तो दे दिया, लेकिन पी क्यू आर में एक चीज थोड़ा सा ध्यान दो, अभी ध्यान देने लायक एक चीज। कौन सी एक चीज है? स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल में आ जाओ। ये देखो, ये हमारा स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल था, ये तो मैंने दे दिया 6,000 रुपए, दिख रहा है आपको? ये तो मैंने दे दिया। ये देने के बाद आपको क्या करना है? आना है इस सरप्लस पर, इस सरप्लस पर। ये कितना दिख रहा है? पी का देखो 14,000 दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है पी का 14,000, और इसका कितना दिख रहा है? 8,000। इस पी को आप अगर आप इधर गौर से देखोगे ना, 14,000 में से ऑलरेडी इस भाई साहब को 6 दे चुके हो, तो 14 में से अगर आप 6,000 माइनस कर लोगे ना, कितना बचा? 14 माइनस 6 8,000। मतलब P को और आपको 8,000 देना है और Q को भी आपको 8,000 देना है, ये याद रखो। तो ये 8 प्लस 8 कितना हुआ? 16,000। मतलब P को 8,000 और Q को 8,000 देना है। मैं इसको वापस बताता हूं, ध्यान दो, मैं इसको वापस बताता हूं। एब्सोल्यूट सरप्लस कितना दिया हमने? आपको याद होगा, ये 6,000 दे चुके हैं। उसके बाद क्या करना है? ये सरप्लस पे आना है, ये सरप्लस दिख रहा है ना आपको, इस पर आना है। कितना है यहाँ पे? 14,000 और ये 8,000। पी को 14 और क्यू को 8। 14 में से ऑलरेडी नीचे आप 6 दे चुके हो, ये वाला 6 आप दे चुके हो, तो 14 में से 6 माइनस किया, बचा कितना? 8,000। तो पी को और 8,000 देना बाकी है और क्यू को भी 8,000 देना बाकी है। तो 8 और 8 कितने हुए? 8 और 8 कितने हुए? टोटल 16,000 हो गए। तो दोनों के मिला के 16,000 देना बाकी है, उसमें से पी को 8 और क्यू को 8,000, ऐसा करके जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और ये चीज अभी हमको लिखनी है हमारे क्वेश्चन में, याद रखो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि इसमें कोई खिचड़ी ना हो। समझा आपको क्या करना है? तो ये बात थोड़ी सी याद रखो। चलो चलते हैं अभी यहाँ पे 16,000 देना था मेरे पास, यहाँ पे देखो 18,000 है, बहुत पैसा है ना मेरे पास, 16 से भी ज्यादा है, दे दो। लेस पेड टू पी एंड क्यू सरप्लस, देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने, लेस पेड टू पी एंड क्यू सरप्लस 16,000, पी के 8,000 याद है मैंने बताए थे, और क्यू के भी 8,000। जरूरत पड़ने पे ये चीज वापस रिवाइंड करके देखना। 16 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलो दे देता हूं मैं पी को 8,000, देखो पी को 8 और क्यू भाई साहब को भी 8।
और बेचारे आर को कुछ नहीं, बेचारा उसने कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं लाया था। अब देखो इन लोगों ने जो ज्यादा पैसे लाए थे, सरप्लस कैपिटल वो खत्म हो चुका है। जो ज्यादा पैसे पी क्यू और आर में से पी क्यू ने लाए थे वो हम उनको दे चुके हैं। अब जो भी पैसा बचा है ना इन तीनों में बटेगा रेशो के हिसाब से। जो भी पैसा बचा है, कितना बचा है, इसको पहले पैसे 8 में से 16 गए, बैलेंस ड्यू नाम आएगा, 2000 रुपए बच गए। 18 में से 16 देखो, 18 में से 16 गए, 2 बचे। ये डैश इधर डैश ही आएगी, ये 24 में से 8 माइनस, 24 में से 8 माइनस, ये 8 में से डैश 8। देखो मैं कर लेता हूँ, ये डैश 24 में से 8 माइनस 16, 24 में से 8 माइनस 16, 8000 में से डैश 8000 हो गया। अब जो 2000 बचे क्या होगा, अब तीनों में बटेगा, तीनों में, क्योंकि एक्स्ट्रा जो पैसा लाया था वो बात खत्म हो गई उसकी, वो पैसा दे दिया। क्या करेंगे, लेस पेड टू PQR, कौन से रेशियो में, 2:1, वो जो उनका रेशियो था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो लेस पेड टू PQR इन 2:1 बांट देता हूं मैं 2000 रुपए। चलो अभी आपको क्या करना है, ये 2000 रुपए इन तीनों को बांटने हैं 2:1 में। कैसे बांटेंगे, मैं आपको एक वर्किंग देता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखना। ये देखो कैसे बांट, ये इस 2000 रुपए को इस 2:1 रेशियो में कैसे बांटते, मैं आपको एक बार ध्यान से बताऊंगा। आप कैलकुलेटर ले लो, मेरे साथ ही ले लो कैलकुलेटर, तब आपको समझ में आएगा। टाइप करो आपके कैलकुलेटर में 2000 रुपए। हमें क्या करना है, इस 2:1 में इसको बांटना है। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये 2000 में यहाँ पे लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय ये 2, 2 और 1, 2 + 2 4, 4 + 1 कितना हो गया, टोटल हो गया 5। तो चलो आप 2000 डिवाइड बाय 5 करो, आपके कैलकुलेटर में टाइप करो 2000 डिवाइड बाय 5 करो, कितना आया बेस, 400 आ गया, ये बेस है। अब इस 400 को आपको क्या करना है, ये जो इंटू 2, पहले को 2 हिस्से, दूसरे को 2 हिस्से और तीसरे को 1 हिस्सा, 2:1, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। 400 2 जा 800, 400 2 जा 800 और 400 1 जा 400। क्या आपको ये समझ में आया मैंने कैसे बांटे 2000 रुपए 2:1 में। अब वही चीज ये जो 2000 रुपए है ना, मुझे यहाँ पे लिखने होंगे, है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा 800, यहाँ पे लिखूंगा 800 और यहाँ पे लिखूंगा 400, ये चीज ध्यान में रखना। तो थोड़ा मैं ऑलरेडी टाइपिंग में लिख रहा हूँ, मैं हाथ से नहीं लिखूंगा, मैं इसको टाइपिंग से ही कर दूंगा। लेकिन ये वर्किंग नोट आप ले लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ लिखने से पहले, ठीक है। तो चाहिए तो आप उसको लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं इसको हटा रहा हूँ। ओके, अब मैं ये 2000 रुपए बांट दूंगा, जो 2000 रुपए ना जो अभी मैंने बांट के दिखाया आपको, ये चीज मैं प्रॉपरली इसको बांट के दिखा दूंगा। कौन से रेशियो में, 2:1 बांट दो। देखो बिल्स पेबल को डैश, इसको 800, इसको 800, इसको 400। क्या आपको समझ में आया मैंने कैसे बांटा। तो ये तरीका है रेशियो में बांटने का, ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट में डायरेक्ट नेक्स्ट जो अमाउंट आएगी वो मैं डायरेक्ट कर दूंगा, लेकिन बांटने का तरीका आप इससे सीख लो। तो अभी बचा क्या, बैलेंस ड्यू, 2000 में से 2000 गए, पैसे खत्म, नील डैश। बिल्स पेबल में 16000 में से 800 गए, 15200। इधर देखो 16000 में से वापस 800 गए, कितने, 15200, 15200 और 8400 में से, सॉरी 8000 में से 400 गए, 7600। बैलेंस ड्यू, पैसे खत्म, है ना। अब क्या करेंगे, पैसे खत्म हो गए, चलो वापस चलते। है क्या कोई रियलाइजेशन, कोई चीज बेची क्या इन्होंने। ये देखो थर्ड रियलाइजेशन, ये लेना बाकी है ना अभी तक, 18000 वाला, 18000 वाला ले लूं, ले लेते थर्ड थर्ड रियलाइजेशन, सॉरी फाइनल रियलाइजेशन, आखिरी है ना, इसके बाद कोई रियलाइजेशन नहीं है, ये लास्ट है, इसके बाद पैसे नहीं है, ये आखिरी फाइनल रियलाइजेशन। कितना, 18000। अब 18000 है हमारे पास, तीनों को दे दो, PQR को 2:1 में, लेस पेड टू PQR 2:1 में। जैसे मैंने 2000 बांटे थे ना, याद है ना आपको 2:1 में, वैसे ही आपको 18000 को 2:1 में बांटना है। अब मैं इसका वर्किंग नोट नहीं दे रहा हूँ, आप उसी तरह से बांटना जैसे मैंने आपको 2000 बांटना सिखाए थे, राइट। 18000 डिवाइड बाय 2:1 मतलब 18000 डिवाइड बाय 5 करके आप बेस निकाल के बांटना शुरू करो। चलो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, लेस पेड टू PQR 2:1 माइनस 18000, है ना। ये पे करने वाला हूं मैं, पी के हिस्से में आ रहा है 7200, क्यू के हिस्से में 7200 और ये 3600। देखो 18000 मैंने 2:1 में बांट दिया, 7200, 7200, 3600 मैंने बांटा 2:1 में 18000 को। समझा आपको,
ये मैंने डायरेक्ट करके दिया है, अब उसकी वर्किंग नोट आप चाहिए तो आराम से कर सकते हो उसको। इजी है बांटना, कोई बड़ी और मुश्किल बात है नहीं। ओके, तो चलो अब क्या, अब 18,000 में से 18,000 गए, रियलाइजेशन लॉस। अब देखो पैसे तो खत्म है, पैसे खत्म हो गए, उसके बाद तो पैसे दे नहीं सकते, मैं यहाँ पे बैलेंस ड्यू नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये आखिरी स्टेप है, आखिरी स्टेप है, तो ये जो होगा वो लॉस ही होगा, नील। तो अब देखो ये जो पी है हमारा, पी है 15,200, उसको 7,200 मिल गए। कितने पैसे नहीं मिले, कितने पैसे पी को नहीं मिले, उसको नहीं मिले 8,000, तो ये हो जाएगा उसका रियलाइजेशन लॉस। क्योंकि इसके बाद कोई रियलाइजेशन है नहीं, इसके बाद उसको कोई पैसे नहीं मिलने वाले। क्यों का? क्यों का देखो उसको भी 8 है, 15,000 में से 7,200 मिल गए, और आर का देखो 7,600 में से 3,600 चले गए, 4,000 हो गया, बात खत्म हो गई। चलो ले लो 8,000 8,000 4,000, ठीक है, ये आ गया आपका रियलाइजेशन लॉस। आपका एग्जाम्पल हो गया खत्म, पूरी तरह से खत्म। ओके, अगर आपको चाहिए तो मैं एक वर्किंग नोट इसकी दे देता हूँ, जो 18,000 ना आपको लग रहा है कि 18,000 की वर्किंग नोट सर दे देनी चाहिए, तो मैं दे देता हूँ। देखो ऐसे बांटते 18,000 2:2:1 में, 2:2:1 में 18,000 डिवाइडेड बाय 5 करो, करके देखो आप, कैलकुलेटर उठाओ, 18,000 डिवाइड बाय 5 कितना बेस आया, 3,600 बेस आया। तो क्या करो, इस 3,600 को आप इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि ये रेशियो में देना है ना आपको। 3,000 इंटू 600 इंटू 2 कितना है, 7,200, 7,200, और ये 1 का 3,600। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 7,200, 7,200, और ये 3,600। ध्यान में है आपको कैसे किया मैंने? बस इजी है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक से इसको कर लो। और आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी समस्या हो आपको, या आप कुछ बोलना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे ऊपर दिया हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। और ये जो वीडियो है आपके दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि उनको फायदा हो। और आप मुझे बताओ कि ये वीडियो आपको कैसे लगा, कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कैसे लगा और आप क्या चाहते हो। मैं और भी कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से अच्छे वीडियोस आपको बनाने की, थोड़े हाई लेवल के एग्जाम्पल्स लेने की, लेकिन बस आप बने रहो और हर चीज को ठीक से स्टडी करो। सबको ऑल द बेस्ट, अच्छी तैयारी करते रहो, पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और याद रखो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।